झारखंड सीएचओ बिग अपडेट। अगर समय पर वेतन व प्रोत्साहन राशि यानी पेमेंट, मानदेय और इंसेंटिव नहीं मिलने की शिकायत मिली, अगर सूचना या शिकायत मिली कि इन लोगों को समय पर पेमेंट नहीं मिलता है, समय पर इंसेंटिव नहीं मिलता है, 6-6 महीना के बाद मिलता है, ऐसा अगर शिकायत मिला या दौड़ाया जाता है, बार बार परेशान किया जाता है, तो संबंधित चिकित्सा प्रभारी के साथ साथ संबंधित चिकित्सा प्रभारी जो है, उन लोग के प्रभारी हैं, वो तो नपेंगे ही, साथ साथ कार्यक्रम प्रबंधक, लेखा प्रबंधक और डाटा मैनेजर यानी बीपीएम, अकाउंटेंट और डाटा मैनेजर सब नपेंगे। चूंकि ये लोग को बहुत दौड़ा जाता है, बहुत परेशान किया जाता है। एक तो ये लोग को 40,000 में मानदेय 25,000 है, 15,000 इंसेंटिव है, इंडिकेटर के आधार पर इंसेंटिव मिलता है, लेकिन 5-6 महीना दौड़ाया जाता है। कभी बहाना किया जाता है अभी पैसा नहीं है तो अलॉटमेंट आएगा, चाहे इतने किया है, चाहे डाटा वेरिफिकेशन बाकी है, आदि आदि बहुत परेशान किया जाता है और बहुत दौड़ाया जाता है। अगर ऐसा अगर हुआ और इसकी सूचना अगर निदेशक को मिला या ऊपर के पदाधिकारियों को मिला, और अभी तो जान रहे हैं एनएचएम और ये जो है इनका हेड बॉस अभी अबू इमरान है, बहुत ही पंक्चुअल और एकदम डिसिप्लिन और अनुशासित वो पदाधिकारी है। उन्होंने साफ बोल दिया है कि अगर सूचना मिला तो अब वे बक्से नहीं जाएंगे, वे नपेंगे। इसलिए सीएचओ के लिए बहुत बड़ा बिग अपडेट है। आप लोग निर्भय होकर और बढ़िया से काम करें, और अगर कोई ऐसा करता है तो तुरंत आप लोग इन्फॉर्मेशन करें, सूचना दें, ऊपर के पदाधिकारी को सूचना दें, आप लोग डरें नहीं। क्योंकि अभी हाल ही फिलहाल में सीएचओ 2-3 बैच सितंबर में कुछ का बहाली हुआ, उसके बाद अक्टूबर में कुछ का बहाली हुआ, और वो लोग फिर तुरंत देखे हड़ताल में चले गए। और हड़ताल में चले जाने के कारण पूरा एनएचएम का पूरा स्वास्थ्य विभाग एकदम ठप हो गया है। वे मिनी एमबीबीएस यानी आरोग्य मंदिर आरोग्यम का यानी आयुष्मान केंद्र का यानी एचएससी सेंटर का हेड बॉस होते हैं, उन्हीं के अंदर पूरा स्वास्थ्य विभाग चलता है। टोटल अप टू डेट स्वास्थ्य विभाग का जो है डाटा एंट्री जितने भी तरह का है सब अपडेट होता है, और अभी ठप हो गया, सभी हड़ताल में चले गए हैं। तो उन्होंने अबू इमरान निदेशक जो है उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि आप लोग आइए और 22 तारीख यानी जो हड़ताल जाने से पहले 22, उसके बाद जब वो लोग हड़ताल के उससे पहले जो भी काम किए उसका पेमेंट कर दीजिए। और सभी को उन्होंने बोला भी है कि आप लोग आइए, काम कीजिए। आप लोग के साथ किसी भी तरह का परेशानी, किसी भी तरह का दिक्कत, या आप लोग को पेमेंट में, मानदेय, इंसेंटिव किसी भी तरह में या किसी भी तरह का दिक्कत होता है तो उसका आप लोग शिकायत कीजिए, सूचना दीजिए, आप लोग को समस्या का समाधान हो जाएगा। और जो गलत करेंगे उन पदाधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये बहुत बड़ा बिग अपडेट है दोस्तों। ये सीएचओ के साथ बहुत ही मतलब मानदेय तो दे दिया जाता था, कहने का मतलब 25,000 से आती थी, उसके बाद जो इंसेंटिव में इतना दौड़ा है, इतना परेशानी और इतना दिक्कत होता था। और अभी देखिए सब हड़ताल में चले जाने के कारण करीब 3300 में सिर्फ बीएससी कम्युनिटी वाले अभी काम कर रहे हैं, बाकी सब हड़ताल में है। तो लोग भी काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए पूरा ठप हो गया है। इसलिए इन लोग जो है, केंद्र सरकार भी जो है सरकार से रिपोर्ट मांग रही है। आखिर उनका जो हेड बॉस है तो रिपोर्ट कहाँ से देगा जब पूरा काम ठप है। तो चलिए हम लोग बिग अपडेट जो है इसको डिटेल जानते हैं, आगे हम लोग देखते हैं। दोस्तों अगर नए हैं तो मेरा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरा प्यार भरा आप सभी को नमस्कार। और बिग अपडेट के लिए देखते रहिए। मैं इससे पहले भी 2-3 वीडियो डाल चुका हूँ सीएचओ का जो हड़ताल में चले गए थे उसके बारे में भी, जिस पर सरकार लिखी थी कि हम कार्रवाई करेंगे। उसका भी देखिए पेपर में छपा था, तो देख लीजिएगा। और इधर देखिए आज हम लोग फिर आप लोग के लिए बहुत बेस्ट न्यूज़ है सरकार द्वारा यानी अभियान निदेशक द्वारा। तो चलिए देखते हैं। सभी सीएचओ से लिया जाएगा कार्यदायित्व पूरा करने का घोषणा पत्र। राज्य में कार्यरत सभी 3331 यानी 3331 सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों सीएचओ को अपने कार्यदायित्व के अनुरूप काम करने का घोषणा पत्र देना होगा। जो इसे जमा नहीं करेंगे उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। आपको भी देना होगा कि जो हड़ताल में गए कि हम काम करेंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के अभियान निदेशक देखिए अबू इमरान ने राज्य के सभी सिविल सर्जनों को निर्देश दिए हैं कि उन्हें बैकलॉग कार्य को पूरा करने को कहा गया है, यानी जो छूटा हुआ है सब टोटल करने के लिए कहा गया है। बता दें कि राज्य में कार्यरत सीएचओ की हड़ताल फिर कार्य बहिष्कार
से ग्रामीण क्षेत्रों की स्वास्थ्य व्यवस्था प्रभावित हो रही है। साथ ही राष्ट्रीय पोर्टलों पर स्वास्थ्य कार्यक्रमों की ऑनलाइन डाटा एंट्री नहीं हो रही है, इससे स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धियों पर काफ़ी असर पड़ रहा है। सीएचओ को यूजर आईडी और पासवर्ड उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है, यानी उन लोग को यूजर आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा। अभियान निदेशक ने स्वास्थ्य कार्यक्रमों के जिला स्तरीय कार्यक्रम प्रबंधकों को निर्देश दिया है कि वो अपने जिले के सभी सीएचओ को सभी ऑनलाइन पोर्टलों को यूजर आईडी और पासवर्ड उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा है कि ऑनलाइन एंट्री समय पर नहीं होने के कारण भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा आगामी समीक्षा में संज्ञान लिया जा सकता है, जिसे देखते हुए बैकलॉग एंट्री का कार्य पूरा करने का निर्देश दिया गया है। अभियान निदेशक ने सिविल सर्जनों को कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए स्वास्थ्य संबंधी कार्यों में कोई बाधा न उत्पन्न हो, विशेषकर मतदाता एवं मतदान कर्मी को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य कर्मियों से उनके कार्य दायित्व के अनुरूप कार्य लेना सुनिश्चित करें। अभी मतदान भी होगा, अभी ये आपका 13 तारीख और 20 तारीख को, 13 तारीख को बड़कागांव विधानसभा यहाँ यह है और 20 तारीख को रामगढ़ है। यानी कहने का मतलब 2 फेज में पूरे झारखंड में ही है। टोटल पूरे झारखंड में 81 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव है, तो स्वास्थ्यकर्मी का जरूरत पड़ेगा ही, तो फिर और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। इसी को देखते हुए अबू इमरान जो है अभियान निदेशक, उन्होंने लोगों को हिदायत दी कि आप लोग भी काम कीजिए और अगर पेमेंट किसी भी तरह का परेशानी होता है, दिक्कत होता है, तो आप सीधे कंप्लेंट कीजिए, सीधे सूचना दीजिए। सूचना नहीं देने के कारण भी काम नहीं हो पाता है। जैसे मान लीजिए वहाँ दौड़ाया जाता है, आपका डाटा ऑपरेटर द्वारा डाटा एंट्री करने वाला वेरिफिकेशन के नाम पर या बहाना बना के पेमेंट तो दे दिया जाता है मानदेय, बाकी इंसेंटिव में तो बहुत परेशान किया जाता है। तो आप सीधे कंप्लेंट कीजिए, आप जो काम कीजिए उसका आपको पेमेंट मिलेगा। अब देखिए, हिंदुस्तान ने प्रमुखता से प्रकाशित की थी खबर। आपके अपने अखबार हिंदुस्तान ने 5 सितंबर को कार्य नहीं करने वाले सीएचओ के विरुद्ध अब कार्रवाई की शीर्षक में खबर प्रकाशित की गई थी। बताया था कि 23 सितंबर से 14 अक्टूबर तक सीएचओ हड़ताल पर थे। उसके बाद वे स्वास्थ्य कार्यों के राष्ट्रीय पोर्टल पर ऑनलाइन डाटा एंट्री नहीं कर रहे हैं। इसके चलते आयुष्मान आरोग्य मंदिर जैसे गैर संक्रामक रोगों, ई संजीवनी और निश्चय योजनाओं की समीक्षा में राष्ट्रीय स्तर पर राज्य की छवि जो है धूमिल हो रही है। तो इसका वीडियो मैं अब भी अपलोड कर दिया हूँ, उसको भी देख लीजिएगा। देखिए, घोषणा पत्र देने वालों को अविलंब मानदेय देने का निर्देश। घोषणा पत्र दीजिए, आइए हड़ताल से और घोषणा पत्र दीजिए, आपको सब चीज़ समय पर मिलेगा। हाँ, अगर नहीं मिलता है तो आप चुपचाप मत रहिए। चुप रहे तो आपको कौन जानेगा आपको मिलता है कि नहीं। आप बोल तो सकते हैं, आप तो आगे पदाधिकारी को सूचना दीजिए और इधर सिविल सर्जन को दीजिए। सिविल सर्जन से नहीं हो पाता, सीधे आप डायरेक्टर के यहाँ जाइए, सीधे NHM में बात कीजिए, वहाँ का जो हेड बॉस है उन लोग से, सब समस्या समाप्त हो जाएगा। घोषणा पत्र देने वालों को अविलंब मानदेय देने का निर्देश। सिविल सर्जनों को अभियान निदेशक ने निर्देश दिया है कि जो सीएचओ घोषणा पत्र समर्पित कर रहे हैं उनकी बायोमेट्रिक उपस्थिति 15 इंडिकेटर एवं ऑनलाइन एंट्री का मूल्यांकन कर हड़ताल अवधि से पूर्व तक 22 सितंबर तक, यानी 22 सितंबर तक हड़ताल, 22 के बाद आए लोग 22 से हड़ताल में है, कम मानदेय और प्रोत्साहन राशि का भुगतान करें। सीएचओ को ससमय वेतन और प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं होने की सूचना मिलने पर संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के साथ साथ प्रखंडों के कार्यक्रम प्रबंधक, लेखा प्रबंधक एवं डाटा मैनेजर पर भी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, यही बड़ा बिग अपडेट है, यानी कार्रवाई निश्चित है अगर वो लोग नहीं करते हैं तो। एकदम आप लोग काम कीजिए। अभी तो BSc कम्युनिटी वाले काम कर रहे हैं, बाकी सब जो हैं वो लोग हड़ताल में हैं, वो लोग भी आएंगे, फिर अपना लिखित देंगे और फिर डिप्टी ज्वाइन करेंगे। तो दोस्तों, जय हिंद, जोहार झारखंड।